भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब जमीन से ज्यादा प्लॉट उपज रहे हैं। कभी खेतों में लहराती फसलें इस देश की शान हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हीं खेतों में उग रही हैं ईंटें, सीमेंट की दीवारें। देश के हर कोने में खेती की जमीन सिमट रही है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इससे अछूता नहीं है। नमस्कार, मैं आयुष चौधरी। कभी जहां बासमती चावल की भीनी खुशबू फिजाओं में घुली रहती थी, आज वहां रियल एस्टेट का राज है। वक्त था जब देहरादून की बासमती हर रसोई की पहचान थी, लेकिन आज दून के लोग उसी बासमती को मंगवाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर देख रहे हैं। शहर बढ़ा, आबादी बढ़ी, लेकिन अनाज कम होता चला गया। सवाल यह है, क्या हम विकास के नाम पर अपनी जड़ें ही खोते जा रहे हैं? रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे कैसे खेत की जगह अब फ्लैटों ने ले ली है। शहरीकरण से पहले देहरादून की पहचान सिर्फ पहाड़ों और मौसम से नहीं, बल्कि यहाँ की खास बासमती चावल से भी थी। मोकमपुर हो या माजरा, विकासनगर हो या सेलाकुई, हर खेत से उठती थी उस बासमती की खुशबू जो पूरे इलाके में अपनी खुशबू से महका देती थी। ये वही चावल था जो देहरादून ही नहीं, आसपास के शहरों में भी बेहद पसंद किया जाता था। कभी गर्व था, आज सिर्फ यादगार बनकर रह गया है। शहर बढ़ा, इमारतें खड़ी हुई, लेकिन खेत सिमट गए। जहां कभी धान की बालियां लहराती थी, आज वहां कंक्रीट की बाउंड्री वॉल खड़ी हो गई हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां देहरादून से बासमती चावल की खुशबू की शुरुआत हुई थी। कहानी है अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद खान की। सन 1839 एंग्लो अफगान युद्ध के बाद उन्हें भारत में निर्वासित किया गया और फिर वो वहां पहुंचे। उत्तराखंड की वादियों में मसूरी हिल स्टेशन पर बने उनके अस्थायी निवास ने इतिहास को एक नया स्वाद दे दिया। कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान चावल खाने के बेहद शौकीन थे, लेकिन उन्हें यहाँ के चावल रास नहीं आए। साधारण चावल उनके स्वाद और मानकों पर खरे नहीं उतरे। तब शुरू हुई तलाश ऐसे चावल की जो उनकी जुबान पर भी राज करे और दिल में भी। कहते हैं अफगानिस्तान से विशेष किस्म का बीज मंगवाया गया और फिर उसी बीज को दून की उपजाऊ जमीन पर एक नया इतिहास लिखा गया। देहरादून की बासमती, वहीं से शुरू हुई थी बासमती की वो खुशबूदार यात्रा जो कभी शहर की पहचान बन गई थी। लेकिन वक्त बदला, शहर बदला और अब वो बासमती जिसने एक निर्वासित राजा के स्वाद को भी संतुष्ट किया था, खुद इस शहर में लुप्त हो गई। हालांकि अब यहाँ बासमती चावल की खेती नहीं होती है। देहरादून के एक व्यापारी ने हमें फोन पर बताया कि मेहूवाली, मोरथावाला, माजरा और विकासनगर जैसे इलाकों में बासमती चावल की बड़े पैमाने पर खेती होती थी। बचपन में जब वह यहाँ से गुजरते थे तो उन्हें इनकी सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, जो अब गुम हो गई है। देहरादून के शहरीकरण होने के बाद इन इलाकों में खेती योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर घर बन गए हैं। एक जमाने में यहाँ देखने वाले लहलहाते खेत अब सिर्फ एक अच्छी याद बनकर रह गए हैं। व्यापारी ने बताया कि पहले बासमती चावल का कट्टा खुलते ही दुकान इसकी खुशबू से महक जाती थी। दूर दूर से लोग यहाँ बासमती चावल लेने के लिए आते थे। इतना ही नहीं, विदेश में भी यहाँ से चावल भेजा जाता था। हालांकि आज के समय में देहरादून के लोगों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बासमती चावल मंगवाना पड़ रहा है। तो ये थी दून की बासमती की वो कहानी जो स्वाद, खुशबू और इतिहास तीनों को एक साथ समेटे हुए है। शहरीकरण की दौड़ में हमने विकास तो किया, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी विरासत, अपनी पहचान कहीं पीछे छोड़ दी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ।